डेवलपमेंट पढ़ेंगे फीमेल गैमेटोफाइट की आज हम। तो हमने पढ़ा था कि कुछ टाइप के सेल्स पढ़े थे सिर्फ अभी, और अरेंजमेंट पढ़ी थी एम्फीट्रोफस, कैसी कैसी अरेंजमेंट होती है उस ओव्यूल की। तो ओवरी में अब देखो इसमें कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एंटीपोडल सेल्स, ठीक है, एंटीपोडल सेल्स, बीच में एक सेंट्रल सेल प्रेजेंट होता है। ये कैसे बनते हैं वो देखेंगे। एग अपरेटस क्या होता है, अभी इसको मैं दूसरे डायग्राम से दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये वाला डायग्राम है ना, ये डायग्राम रियल वाला पीछे था, ये इससे इजीली समझ आ जाएगा। ये देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। देखो इसमें सबसे पहले क्या होता है, जो हमारे पास जैसे मेल के अंदर हमारे पास क्या था, मेल गैमेटोफाइट के अंदर जब पोलन ग्रेन बनते थे तब वहां पे सबसे पहले एक सेल को हम बोलते थे मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल सॉरी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक सेल है मेगास्पोर मदर सेल, जो एक एक को लेके चलेंगे आगे। अब आगे जो मेगास्पोर मदर सेल होता है, मेगास्पोर मदर सेल माइटोटिकली डिवाइड करेगा। माइटोटिकली अगर मान लो ये डिप्लॉयड था और ये हैप्लॉयड है, तो माइटोसिस होएगी कि मियोसिस होएगी। जैसे ये मियोसिस हुई, मियोटिकली डिवाइड किया, 1 से 4 सेल बन गए। 4 सेल जब बनेंगे, 4 सेल के बाद नीचे वाले 3 सेल्स जो हैं वो डिजेनरेट हो जाएंगे, और जो ऊपर वाला एक सेल है जिसको हम बोल, वो सेल ग्रो करेगा, सिंगल सेल ग्रो करेगा। इस तो यहाँ पे क्या होगा, जो एक सेल होगा ना ऊपर वाला, वो वाला ग्रो करेगा, और वो वाले फ्लावर जिसके अंदर 4 में से एक सेल जो है वो आगे प्लांट बनाता है, वो आगे पूरा फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, तो उसको हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें 3 डिजेनरेट हो जाएंगे और एक आगे ग्रो करेगा। अब उसके अंदर क्या होगा, जो एक है, इसको साथ साथ पढ़ते हुए, वन ऑफ द सेल एनलार्ज, एक सेल जो है जो बचा है 4 में से वो एनलार्ज होगा, और मेगास्पोर सॉरी, जो एक बचा है ना सेल, अपर अपर 3 डिजेनरेट कर देंगे, उसमें लोअर दिखाए हुए थे। इसमें 3 सेल डिजेनरेट कर देंगे, जो लो एक सेल होगा वो आगे साइज में इंक्रीज करेगा और पूरा एम्ब्रियो बनाएगा, मतलब फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। उसके बाद द न्यूक्लियस विद इन अ सैक डिवाइड थ्राइस बाय माइटोसिस टू फॉर्म 8 न्यूक्लियस। मतलब जो ये न्यूक्लियस है हमारे पास, यहाँ पे दिख रहा है एक न्यूक्लियस है, ये जो बीच में ब्राउन कलर का न्यूक्लियस है ना, इसमें क्या होगी, इसके अंदर 3 बारी माइटोसिस होगी। 3 बारी माइटोसिस होगी मतलब एक बारी हुई, यहाँ से शुरू करो, इधर से शुरू करो, एक बारी माइटोसिस हुई, 2 बन गए, 2 न्यूक्लियस बन गए, ठीक है। दूसरी बारी हुई, 4 बन गए। तीसरी बारी हुई, कितने बनेंगे, 8। समझ आई। 3 माइटोसिस हुई तो 8 न्यूक्लियस बन के हमारे पास आ गई। 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8, 2 की पावर n होता है ना, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, 3 बारी माइटोसिस होएगी तो 8 सेल बन के आएंगे फाइनली हमारे पास। 8 सेल के अंदर से 4 सेल जो हैं, 4 सेल, इन दोनों के बीच में एक स्टेज आती है, इन दोनों के बीच में, उसमें क्या है, ये एक 4 सेल जो है, 4 सेल यहाँ चले जाएंगे, 4 सेल जो है यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे। समझ आई। 4 सेल ऊपर, 4 सेल नीचे, उसमें क्या होगा, इन 4 में से एक सेल जो है वो बीच में आ जाएगा, इन 4 में से एक सेल यहाँ पे आ जाएगा, तो वो बीच में आ जाएंगे एक सेल, जैसे ये ये आगे, ये आने के बाद ये फ्यूज हो जाएंगे और ये डिप्लॉयड बन जाएंगे। ये तो हैप्लॉयड थे ना सारे, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, यहाँ पे भी ये सारे हैप्लॉयड थे, ठीक है। जब ये हैप्लॉयड हैप्लॉयड बीच में आएंगे तो ये क्या बन जाएंगे, डिप्लॉयड बन जाएंगे। इसके बाद देखो क्या हुआ था, यहाँ पे 4 सेल बन गए। यहाँ जब 4 सेल बने, इसके बाद यहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखो इधर, यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ मैं, यहाँ देखना। इसके बाद ये एक सेल था, इसके इसके अंदर 8 न्यूक्लियस बन गए थे, ठीक है। 8 न्यूक्लियस में से 4 यहाँ पे अरेंज हो गए थे, 4 यहाँ पे, ठीक है। जिसमें से ऊपर 4 में से एक नीचे आ गया, और नीचे वाले 4 में से एक बीच में आ गया, बीच में 2 आ गए ऊपर और नीचे से। ये जो 2 आए थे वो ये वाला डायग्राम है, ये आगे बीच में 2। समझ आई। बाकी क्या रह गए साइड में, 3 इधर रह गए और 3 इधर रह गए। अब ये जो 2 थे बीच में, अब ये दोनों क्या करेंगे, फ्यूज कर देंगे अब एक दूसरे के साथ, जो फ्यूज कर देंगे और ये डिप्लॉयड बन जाएंगे। मतलब ये सेल है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज नहीं करेगा, अभी सेल फ्यूज कर देगा, ठीक है। करें आगे।
अभी एक डायग्राम आपको समझ आ गया तो एक बारी पढ़ लेते हैं। अब क्या हुआ था, दे यूनाइट टू फॉर्म सेकेंडरी। अब देखो, एक, अब 4 ऑफ देम प्रेजेंट एट द माइक्रोपिलर एंड, और एक 4 जो है वो चलाजल एंड। 4-4 अरेंज हुए थे, 4 हो गए थे माइक्रोपिलर एंड पे, 4 हो गए थे चलाजल एंड पे, जिसमें से 1 न्यूक्लियस फ्रॉम ईच एंड, हर एक एंड में से एक न्यूक्लियस निकलेगा और सेंटर की तरफ अलाइन हो जाएगा, सेंटर में चला जाएगा। वो दोनों फिर यूनाइट होके एक सेकेंडरी न्यूक्लियस बना देंगे। 3 न्यूक्लियस, अब देखो उसके बाद क्या होगा, 3 क्या बचा, माइक्रोपिलर एंड पे 3 न्यूक्लियस बचे एंड टुगेदर, जिसको हम बोलते हैं एग अपरेटस। ठीक है, इसको बोला एग अपरेटस। कैसे, ये देखो, यहाँ पे हमारे पास एग अपरेटस बन गया। ये वाले 3 जो हैं एग अपरेटस, और बाकी 3 जो बचे हुए हैं एंटीपोडल सेल्स। समझ आई? जो तीन तीन थे ना हमारे पास माइक्रोपिलर एंड पे, वो उन्होंने माइक्रोपिलर एंड पे मतलब जहां से, अब ध्यान देना, जो माइक्रोपिलर एंड था वहां से हमारे पास पोलन ट्यूब एंटर करेगी। ठीक है, पोलन ट्यूब एंटर करेगी, इसका मतलब वो माइक्रोपिलर एंड पे ओपनिंग प्रेजेंट है। तो माइक्रोपिलर एंड से जब पोलन ट्यूब एंटर करेगी, वहां पे हमारे पास कौन से सेल्स प्रेजेंट होंगे, 3 कौन से होंगे, एग अपरेटस। समझ आई? एग अपरेटस होगा माइक्रोपिलर एंड पे। ये याद रखना, माइक्रोपिलर एंड पे कौन से एंटीपोडल नहीं होते, कौन से होते हैं, एग अपरेटस होते हैं। कितने होते हैं एग अपरेटस, 3। 3 एग अपरेटस हैं, 3 एग अपरेटस में से 2 जो है उसको हम क्या बोलेंगे, सिनर्जिड्स, जो पोलन ट्यूब को मोइस्ट करेंगे और उसकी एंट्री को जो है वो हेल्प करेंगे उसकी एंट्री में। उसके बाद ये तो हो गया हमारे पास माइक्रोपिलर एंड में। दूसरी तरफ होता है चलाजल एंड। चलाजल एंड में भी 3 बचे, 3 न्यूक्लियस चलाजल एंड में आर द एंटीपोडल्स। ठीक है, ये इन तीनों को हम बोलेंगे एंटीपोडल सेल्स। समझ आई? उसके बाद एग अपरेटस जो है हमारे पास, जो 3 एग अपरेटस थे माइक्रोपिलर एंड में, ऑफ द एग अपरेटस मिडल वन जो है, अब ये देखो ये थे, ये ये और एक बीच में, जो मिडल वन वाला है ना उसको हम बोलेंगे, मिडल वन इज द एग सेल। एग सेल होता है, और द फीमेल गैमेट। ठीक है, फीमेल जिसके साथ फ्यूज करेगा मेल गैमेट। और बाकी जो 2 बच्चे ये वाले, ये होंगे 2 फ्लैंक, एक दूसरे के साइड में फ्लैंक हो रहे होंगे, जिसको हम बोलेंगे सिनर्जिड, जो हेल्प करेंगे पोलन ट्यूब की एंट्री में। समझ आई? उसके बाद एज द डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट इज विद इन द मेगास्पोर। अब जैसे माइक्रोस्पोर के अंदर डेवलपमेंट होती थी उसको एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते थे, यहाँ भी मेगास्पोर के अंदर डेवलपमेंट हो रही है तो एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट बोल लेंगे। नेक्स्ट, एज ओनली 1 मेगास्पोर, जैसे एक मेगास्पोर, चार में से 4 मेगास्पोर में से एक मेगास्पोर जो मैंने पहले बताया था, जो आगे डेवलपमेंट करवा रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, इसको बोल देंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। लेकिन कुछ ऐसे एंजियोस्पर्म्स होते हैं जिसमें क्या होता है, मोनोस्पोरिक ना होके 3 में से जो 4 सेल थे ना, 1 2 3 4, सॉरी 5 बन गए, तो 4 में से एक डेवलपमेंट करवाता था ना, एक ही बाकी 3 डिजेनरेट हो जाते थे। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें 4 में से 2 आगे चलते हैं और 2 डिजेनरेट हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं 4 में से 1 2 3, 4 में से क्या करते हैं, 3 होते हैं और एक जो है वो डिजेनरेट कर जाता है। सॉरी, चारों में से चारों भी आगे बनाते हैं। तो इनके एग्जाम्पल क्या क्या है, जो हमारे पास बायोस्पोरिक है ना, बायोस्पोरिक का एग्जाम्पल है एलियम। एलियम क्या होता है, हाँ, एलियम के अंदर क्या होता है, डाइस बाइस्पोरिक डेवलपमेंट होती है। लेकिन एक स्पीशीज होती है जिसके अंदर टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट होती है, पेपरोमिया। ये याद रखना, पेपरोमिया, PEPEROMI। ये फ्लावर होता है जिसकी पत्तियां बिल्कुल वाटर हाइसियंथ जैसी दिखती हैं। ये वुड के ऊपर भी ग्रो करता है, ये इंडोर प्लांट होता है। अब ठीक है, ये समझ आया? फाइनली हमारे पास क्या बना, एम्ब्रियो सैक इज मोनोस्पोरिक, एंडोस्पोरिक और 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज इज कॉल्ड पोलीगोनम टाइप। समझ आई?